नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। तो आज मैं आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा आजकल देश में हर जगह पे है। वो है पेट्रोल और डीजल के दाम। बोला जब हम लोग बचपन में होते थे तो एक ही चीज़ सुनते थे कि भाई पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा हुआ है। उस टाइम हम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। अब जब आईएएस की तैयारी करने आए, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े। जब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है कि कहाँ का क्या फंडा है, कहाँ पे पैसा आ रहा है। क्योंकि जब आप उस विषय को पढ़ते हैं आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या बात है कि दाम इतना ज़्यादा है और क्यों मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, ये 100 रुपये पेट्रोल के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल में हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसमें बैरल आता है। ये सोचते होंगे क्रूड ऑयल कितने बैरल का, तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग को पता होता है। दूसरा, पेट्रोल के दाम में एक चीज़ हमेशा आता है, उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ते घटते रहता है, तो इसीलिए व्यापारी को नुकसान ना हो, इसी चीज़ को भरपाई करने के लिए 4 से 5 महीना पहले ही ये तय हो जाता है कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेट हो हम इसी दाम पे खरीदेंगे। इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब वो चीज़ 4-5 महीने पहले ही तय हो जाती है कि आने वाले टाइम में उसका दाम कितना रहेगा। ये दो चीज़ आपको बताना जरूरी था। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इसका हाल क्या है। भारत देश में अगर आप जहाँ तक देखें, डेटा कहता है कि 99% ऑफ पेट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है। उस 99% पेट्रोल का भी 70% पेट्रोल टू व्हीलर में जाता है, जो कि 2 व्हीलर गाड़ी है। अब आप देखिए कि 2 चक्का गाड़ी चलाता कौन है, जो मिडिल इनकम आदमी है वो चलाता है। एक मैं आपको एक डेटा बता दूं कि साल 2008 में पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है, जो कि हम लोग विदेश से इंपोर्ट करते हैं, उसका दाम हो गया था $147 पर बैरल, $147 पर बैरल। और मुझे याद है मैं तब भी डीजल लाने कभी कभी जाया करता था। हमारे गाँव में एक जगह मिलता था, उस टाइम 35 रुपये था डीजल का दाम, 35 रुपये। और तब भी भारत सरकार ने केवल 3 रुपये बढ़ाया था उसे, और उसको बढ़ के 38 रुपया कर दिया था, केवल 3 रुपये। आज जब हम कोरोना वायरस के टाइम में देख रहे थे तो हमारे पेट्रोल का दाम $25 पर बैरल हो गया था। $1 74-75 के आसपास होता है। तब भी हमें तेल 80-85 रुपये ही मिल रहे थे। और अभी जो है, अभी तेल का दाम है $64 पर बैरल, माने 159 रुपये, 159 लीटर तेल का दाम है $64। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर भी अभी हमको तेल मिल रहा है कहीं 90 रुपये, कहीं 100 रुपये। तो इसमें एक सरकार का टैक्सेशन सिस्टम भी, अगर आप तेल का भी 100 रुपया देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में आउट ऑफ 100 रुपीज़ 69% टैक्स है, 69%। अमेरिका में 19% है, और जबकि जापान में 47% है। अब ये अगर आप अभी तेल का दाम देखेंगे तो अगर 32 रुपया तेल का बेस प्राइस है, 32 रुपये, तो 33 रुपया टैक्स है। माने इतना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी है, उसमें स्टेट का वैट भी आता है। तो अगर आप आम जनता पे इतना बोझ डालेंगे तो अगर ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ का महंगा है, वो हर चीज़ के महंगाई पे उसका असर डालता है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ये चीज़ कहा कि पुरानी सरकारों ने अगर इस पर कुछ ध्यान दिया होता तो कुछ होता। उसमें मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अगर आप नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगले 6 साल का डेटा लें और नरेंद्र मोदी से पहले का 6 साल, माने 2008 से 2014 और 2014 से 2020, तो जो इम्पोर्ट है, जो हमने तेल मंगवाया है बाहर से, इम्पोर्ट, वो 28% बढ़ा है। ठीक है, 28%। इस पर आप कह सकते हैं हाँ भाई देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन का भी ग्रोथ है, तो चूंकि इतना सारा कुछ एक्टिविटी बढ़ा है तो उसमें चाहिए, तो ठीक है 28% तो बढ़ा। आश्चर्यजनक बात यह है कि तेल का जो उत्पादन है वो 8% घट गया है, 8% घट गया है जो तेल का उत्पादन है। अब आप बताइए आखिर प्रोडक्शन घटा क्यों? आपने ध्यान क्यों नहीं दिया पिछले 7 साल में प्रोडक्शन पे? तो आपको एक डेटा से सब पता चल जाएगा। ओएनजीसी जो कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड करके जो कॉर्पोरेशन, जो कंपनी है ओएनजीसी, तेल का जो प्रोडक्शन करती है, 2013-14 में मनमोहन सिंह जी के टाइम उस तेल का बजट हुआ करता, उसका एक्सप्लोरेशन बजट था 11,500 करोड़। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सप्लोरेशन बजट क्या है? तो तेल हम लोग हमेशा ऑयल फील्ड में ढूंढते हैं, समुद्र में जाके ये सारी कंपनियां जो हैं वो देखती हैं कि कहाँ पे ऑयल वेल है और वहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं। इसलिए एक्सप्लोरेशन बजट मिलता है, माने आपको खोजने का बजट दिया जाता है। वो था 11,500 करोड़। तो कंपनी उसको यूज करके जाके खोजती थी। नरेंद्र मोदी सरकार का जो 2018-19 का ओएनजीसी का बजट है, एक्सप्लोरेशन बजट, वो है 6,000 करोड़, माने पूरा आधा। जब आप ओएनजीसी जैसी कंपनी का पूरा बजट ही आधा कर देंगे तो वो कहाँ से जाकर ढूंढेगा, कहाँ से जाकर नया ऑयल फील्ड ढूंढेगा? मतलब ये सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट है अपनी तरफ से। ये एक डेटा मैं आपको बताना चाह रहा था।
अभी जो भारत का स्थिति है, हम लोग 83% तेल, 83% इम्पोर्ट करते हैं और गैस में 52% इम्पोर्ट करते हैं। अब आप कहें कि भारत का जितना जो रिजर्व है उसको हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? हम उसका रिजर्व, हमारे पास जो टोटल रिजर्व है वो 62,000 मेट्रिक टन है, 62,000 मेट्रिक टन। अगर हम उसको डेली यूज करेंगे अपना ही रिजर्व से, तो 2.5 साल में हमारा टोटल रिजर्व खत्म हो जाएगा। मतलब ये 100% है कि हमको बाहर से इंपोर्ट करना ही है, हमको बाहर के देश से पेट्रोल और डीजल मंगवाना ही मंगवाना है। अब आखिरी में मैं आपको एक ऐसा डाटा बताऊंगा, जब भी भारत सरकार से आप पूछिए, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार से, तो ये हमेशा कहते हैं कि यार पेट्रोल कंपनी को सब्सिडी देना पड़ता है, सब्सिडी देना पड़ता है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं बच रहा। मैं आपको एक बता दूं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी आज तक भारत सरकार ने किसी कभी दिया है तो वो 2012-13 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने दिया था, 97,000 करोड़, 97,000 करोड़। 2018-19 में 2019-20 में जो हमारा पुराना पिछले साल है फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, उसमें भारत सरकार ने जो पेट्रोलियम कंपनीज को जो सब्सिडी दिया है वो है 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ इसमें सब्सिडी दिया। सब्सिडी किस चीज़ पे दिया जाता है? जो जहाज जाती है मिडिल ईस्ट कंपनी में, गल्फ कंट्री में, तो वहाँ से जो इंश्योरेंस का पैसा है, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे जो सब्सिडी लगता है, तो 39,000 करोड़ भारत सरकार ने सब्सिडी दिया। ठीक है, 39,000 करोड़। आपको पता है तेल की कंपनियों ने फायदा कमाकर डिविडेंड और टैक्स के रूप में भारत सरकार को कितना लौटा है? 3,31,000 करोड़। ये मैं 1 साल का बता रहा हूँ, 3,31,000 करोड़ लौटाया है। जब आप टोटल माइनस प्लस करेंगे, मतलब 2019-20 में केवल नरेंद्र मोदी सरकार को पेट्रोल की कंपनी ने डिविडेंड और टैक्स मिला के 2,92,000 करोड़ रुपया दिया है। 2,92,000 करोड़। भाई पैसा कहाँ गया? क्या कर रहे हैं आप पैसा? और दूसरा सबसे बड़ी बात, पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल से 20 लाख करोड़ रुपया कमाया है, 20 लाख करोड़। एक चलते चलते मैं आपको बता दूं, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि अब उसके पास, चूंकि इकोनॉमी पूरी हालत खराब है, तो उसको लगता है पैसा कमाने का यही एक जरिया है। बताइए कैसे? तो भारत सरकार ने इस साल जो अपना बजट पेश किया है उसमें बोला है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है 7% घट जाएगा, 7% अगले साल। इनकम टैक्स 12% घट जाएगा, 12%, और कॉर्पोरेट टैक्स भी 20% घटेगा। लेकिन एक्साइज ड्यूटी 25% बढ़ेगा। एक्साइज ड्यूटी 25% बढ़ेगा, मतलब एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? जो चीज़ जीएसटी में नहीं है, जैसे कि पेट्रोल डीजल पे लगेगा। इसीलिए बार बार सब कह रहे हैं, डीलर लोग भी कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जीएसटी के अंदर लाइए पेट्रोल डीजल पे, ताकि इसका एक प्राइस रेगुलेट हो सके और जनता पे इसका मार ना पड़े, क्योंकि ये हम लोग के आम जिंदगी पे बहुत ज़्यादा असर करती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पेट्रोल और डीजल आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अगली बार से ये नहीं कहें कि दाम क्यों बढ़ गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा है। बिल्कुल नहीं, ये पढ़ने लिखने की चीज़ है, इस पर जरूर ध्यान दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।